आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम अजमईन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, यकीनन हमने आपको कौसर अता किया। कौसर, हौज़े कौसर हमने आपको अता कर दिया। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए और उसका शुक्र अदा करने के लिए आपकी जिम्मेदारी ये है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। एक फ़ायदा और भी मिलेगा, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक आपका जो दुश्मन है हम उसकी जड़ काट के रख देंगे, नस्लें मुका के रख देंगे, उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। कुरान मजीद की इंतहाई मुख्तसर सूरत है, सिर्फ 3 आयात है। आज भी इस दुनिया में एक किताब है जिसका नाम सबा मुअल्लका है। सबा मुअल्लकात बैतुल्ला, उस दौर में पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर में बैतुल्ला की दीवार के साथ बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े दाना लोग अपना कलाम लिखते और उसको लाकर बैतुल्ला की दीवार के साथ लटका देते। मुअल्लका, जिस चीज को लटकाया गया है। आते बड़े बड़े फसाहतो बलागत वाले माहिर और वो पढ़ते उसे और देखकर अश अश कर उठते और अपने अपने उस पर कमेंट्स लिखते, अपने अपने रिमार्क्स लिख देते। बड़े बड़े अदीब आते, एक से बड़ा एक, दूसरे से बड़ा दूसरा, तीसरे से बड़ा तीसरा, सारे आते। लेकिन आज क्या है, आज इस दुनिया में भी वो एक किताब मौजूद है जो उस दौर में चीजें लटकाई गई और बड़े बड़े अशआर और कसीदे लिखे गए जो आज तक अरबी अदब में बड़ी आला मिसाल है। आज भी वो किताब हमारे यहाँ मौजूद है। लंबे लंबे कसीदे होते। तो एक मुसलमान ने क्या किया, उसने कहा तुम सारे अपना अपना लटकाते हो, लंबे लंबे अशआर, लंबी लंबी गजलें, लंबी लंबी नातें। उसने ये 3 आयात वाली एक सूरत लिखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये 4 आयतें लिखी और जाकर वहां लटका दी। अब क्या हुआ, अगला दिन आया, वो दोबारा अदीब आए, फसातो बलागत के माहिर आए, बड़े बड़े समझदार आए। उन्होंने आकर दूसरे दूसरे कसीदे पढ़े और चलते चलते यहां पहुंचे। देखा कि ये पर्ची छोटी सी है, ये कागज छोटा सा है, ये किसने लगा दिया इतने लंबे लंबे कसीदे। और आकर एक खड़ा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा आकर खड़ा होता है और पढ़ता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बात खत्म। अब बारी आती है इसको नंबर देने की।
अपने अपने इस पर कमेंट्स लिखने। अब ये खामोश है कि ये लिखे, वो खामोश है कि ये लिखे, वो खामोश है कि ये लिखे, उसके बाद मैं भी कुछ लिखूं। सारे एक दूसरे का मुंह देखते हैं तो बिल आखिर लिख देते हैं मा हाजा कौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं। हमने आज तक इतना मुख्तसर और इतना जामे, इतना बड़ा कलाम हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। पहली आयत चंद अल्फाज और खैरे कसीर और क़यामत की बहुत बड़ी नेमत, इन्ना आतैना कल कौसर, और दूसरी आयत दूसरा हिस्सा दो चीजों का मुतालबा, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और तीसरी आयत इन्ना शानियका हुवल अबतर, दुनिया में आपका दुश्मन नजर नहीं आएगा, एक चीज, और क़यामत के आपको हौज़े कौसर मिलेगा। दो चीजें रब ने अता की हैं और इन दो के शुक्रिया और हुसूल के लिए काम भी कितने करने हैं? दो, और वो दरमियान में है फसल्लि लिरब्बिका वनहर। हौज़े कौसर क्या है? फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने लिकुल्ली नबीयिन हौज़, हर नबी को रोज़े क़यामत हौज़ मिलेगा, हर पैगंबर को एक हौज़ मिलेगा जिसके अंदर पानी होगा, और वो पैगंबर उस हौज़ पे पास खड़े होंगे और अपने मानने वाले उम्मती का इंतजार कर रहे होंगे। अब उस रोज पानी की अहमियत क्या होगी जरा सोचें। अभी गर्मी का आगाज है, दोपहर का वक्त हो, चिलचिलाती धूप हो, कड़ाकेदार गर्मी हो, पांव में जूता ना हो, जिस्म पे लिबास ना हो, सर पे कपड़ा ना हो, और आपका बेटा 10 किलोमीटर से पैदल जमीन पे जलते पांव के साथ चलता आ रहा हो और दूर से पानी पानी की सदा लगा रहा हो, उस वक्त मां की कैफियत क्या होगी कि अपने बेटे का दौड़ना, उसका हाँपना, उसका चिलचिलाती धूप के अंदर इस गर्मी को बर्दाश्त करना, और वो बेटा अगर पानी मांगे तो माँ और बाप उसको देने के लिए किस तरह तैयार होंगे। और अब सोचो, हम इसी इलाके में मरेंगे ना और यहां ही दफन होंगे। मैदाने महशर कहां होगा? शाम, फलस्तीन के इलाके में मैदाने महशर होगा। अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे, कोई सवारी पर, कोई पैदल और कोई ऊंधे मुंह। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात, जमीन बदल दी गई, आसमान तब्दील हो चुका, और यहां से पैदल चलते 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 जब शाम के मुल्क और फलस्तीन के इलाके में पहुंचेंगे, मैदाने माशर होगा और सूरज खींचकर, आज साइंसदान कहते हैं इस जमीन से 90 करोड़ दूर है, 90 करोड़ मील, पता नहीं साइंसदान कहते हैं, लेकिन रोजे क़यामत खींचकर 1 मील के फासले पे ला खड़ा किया जाएगा। 1 मील के फासले पर इस कदर गर्मी होगी, और हर पैगंबर अपने हौज के पास खड़ा होंगे और अपने उम्मतियों का इंतजार कर रहे होंगे। बाज अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐसे होंगे कि उनके उम्मती, एक नबी ऐसे भी होंगे कि पूरी उम्मत में मानने वाले सिर्फ 4 अफराद होंगे। एक नबी खड़े हैं और 4 उम्मती खड़े हैं पानी पी रहे हैं, और कोई नहीं है। आप गौर करो कितनी तादाद है तुम्हारी, अगरचे छोटी मस्जिद है लेकिन कितनी तादाद है तुम्हारी। उस पैगंबर का हौसला देखे, सारी जिंदगी लगा दी, आखिर उसका बाप, उसका बेटा, उसका भाई, उसके रिश्तेदार, उसकी बीवी, उसके बच्चे सब होंगे, लेकिन मानने वाले सिर्फ कितने। और सही मुस्लिम की हदीस में मैंने पढ़ा है, एक पैगंबर आएंगे और उनकी उम्मतियों में सिर्फ 3 उम्मती होंगे,
और एक हदीस में है एक नबी के साथ सिर्फ 2 उम्मती होंगे, और एक ऐसी भी है कि एक नबी खड़े होंगे और एक उम्मती खड़ा होगा। उस पैगंबर का हौसला कितना होगा। सारी जिंदगी उसने दीन सिखाया, दीन बताया, लेकिन मानने वाला सिर्फ एक। क्या उस पैगंबर की दावत में तासीर नहीं थी? लेकिन उम्मत ऐसी बदनसीब थी कि मानने के लिए तैयार कोई नहीं हुआ, सिर्फ एक। लेकिन आप फरमाते हैं मेरा जो हौज होगा ना, मेरा हौज जो अल्लाह मुझे अता करेगा, फरमाया उस हौज के जो पानी पीने के बर्तन है ना, आनियतुहा कअददी नुजूम इस-समा, उसके बर्तनों की तादाद सिर्फ ऐसे ही समझो जितने आसमान पे चमकने वाले तारे हैं, इतने वो जमीन पर बर्तन होंगे। आज तक कोई इंसान इन तारों की गिनती को जान सका? कोई गिन सका नहीं। अनगिनत बर्तन वहां पड़े होंगे, और वो पानी क्या होगा? अहला मिनल असल अबयदु मिनल लबन फमन शरिबा शरबा लम यज़मा अबदा। पानी देखने में आए तो दूध से ज्यादा सफेद, पीने में आए तो शहद से ज्यादा मीठा। जिसने एक घूंट पी लिया 50,000 साल के दिन में उसे कभी प्यास नहीं लगी। जिसने एक घूंट पी लिया। आज गर्मियों के रोजे होते हैं ना, तो सुबह पेट भरा भी हो तो फिर थोड़ा जा और पी लेंदा। गर्मी का रोजा बड़ा मुश्किल है। लस्सी पी रहा है, चाय भी पी रहा है, पानी भी पी रहा है, जरूरत नहीं है फिर भी पी रहा है। और अभी असर का वक्त होता है तो बैठ जाता है, यार बस हो गई है। एक दिन गुजारना मुश्किल है। 50,000 साल तसव्वुर करें। आप थोड़ा सा सोचें, हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में से गए हुए थोड़ा अरसा हुआ कि लंबा? बहुत अरसा गुजर गया। नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा, मुहद्दिसीन, उलमा, फुकाहा, बहुत लंबा अरसा गुजरा। लेकिन अगर गिनती में आए तो अभी 1,500 साल नहीं हुआ। 1,500 साल नहीं हुआ। 1,500, 3,000, 6,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तसव्वुर करें 50,000 साल का दिन। और जिसने उस पानी का एक घूंट पी लिया, लम यज़मा अबदा, 50,000 साल के दिन में कभी प्यास नहीं लगेगी, गर्मी नहीं सताएगी। उस हौज़े कौसर से पीना है तो करना क्या पड़ेगा? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। नमाज पढ़ अपने रब के लिए। 2 बातें, एक है नमाज पढ़ और एक है किसके लिए पढ़? रब के लिए। वन्हर और कुर्बानी कर। ये जो दूसरा हुक्म है ना, ये हमें बड़ा याद होता है। अभी 2 महीना 1.5 रह गया। 2 महीने के बाद आप देखें, 2 महीने पूरे नहीं रहते, थोड़ा रहते। जमा पूंजी, रुपया, पैसा, लाखों रुपया, बहुत कुछ, ये ईमानी जज्बा है। लेकिन इसमें रियाकारी का अंसर भी बड़ा है। इसमें नजर आता है, नाम बनता है, दुनिया बनती। हजरत साहब ने 2 लाख का बकरा लिया, उसने 4 लाख काउंट लिया, उसने 4 बैल की, उसने 3 बैल किए। नहीं नहीं नहीं, रब कहते हैं कुर्बानी किसके लिए करनी है? अल्लाह के लिए। ये तो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हुक्म है वो क्या है? फसल्लि लिरब्बिका। नमाज पढ़ रब के लिए। तो नमाज पढ़ दे कोई नहीं, कुर्बानी करते हैं। और कई तो ऐसे खुश नसीब हैं, ईद नमाज भी नहीं पढ़ते और कुर्बानी कर रहे हैं। और उस दिन सारा दिन 2-2, 4-4 बैल, 2-2, 4-4 कसाई बुलाए हुए हैं, कर रहे हैं, बांट रहे हैं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं। लेकिन उस दिन, जिस दिन कुर्बानी कर रहे हैं, उस दिन भी नमाज पढ़ने की, जोहर, असर, मगरब पढ़ने की तौफीक। ओ जी कारी साहब बस मसरूफी बड़े सी, कुर्बानी कर दे रहे हैं, नमाज टाइम नहीं लगा। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़ना
मुसलमान पर, हर मुसलमान पर दिन और रात में कितनी मरतबा फर्ज है? इस्लाम के अरकान है 5। अल्लाह ताला की तौहीद, पैगंबर की रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब गौर करें, हज के पैसे नहीं तो हज फर्ज नहीं, पैसे हैं, सेहत नहीं, किसी और को करवा दे, खुद जाना जरूरी, यानी इसमें गुंजाइश मौजूद। पैसे नहीं, फर्ज ही नहीं, पैसे हैं, इस्तिताअत नहीं, सेहत नहीं, किसी और को करवा दो। रोजा रखने की ताकत नहीं, कहा किसी और को रखवा दो, किसी और को फिदिया दे दो। ज़कात के पैसे है ही नहीं, ज़कात भी फर्ज। अब 3 चीजें तो जिसमें गुंजाइश मौजूद है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, तौहीद और रिसालत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब हज में भी छूट है, इस्तिताअत है, करो, नहीं है तो ना करो। ज़कात में भी छूट है, पैसे हैं, जमा साल तक और निसाब को पहुंचती है तो दो, और अगर नहीं है तो ना दो। हज भी सब पर फर्ज नहीं, ज़कात भी सब पर फर्ज। अब रोजा इस्तिताअत है तो रखो, नहीं है तो फिदिया दे दो, ना रखो। ज़कात में भी छूट है, रोजे में भी छूट है, हज में भी छूट है। बाकी कितनी चीजें रह गई? एक है कलमा और एक है नमाज। क्या कलमे में छूट है? मेरे को पढ़न दा टाइम नहीं, चल मेरे भरा नूं पढ़ा दो, मैं ही बख्शिया जावांगा। नहीं, तेरे पास वक्त है या नहीं है? पढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ेगा तेरी नजात। और नमाज भी ऐसी चीज है, मेरा भाई पढ़े, मेरी बहन पढ़े, मेरी वालिदा पढ़े, मेरे बाप पढ़े, मेरे रिश्तेदार पढ़े, सारे पढ़े, लेकिन उनके साथ मुझे भी पढ़नी। मेरे हिस्से की कोई पढ़ सकता नहीं, पढ़ सकता। रोजा मेरे मैं नहीं रखता, किसी को फिदिया दे दिया, ठीक है। हज मैं नहीं कर सकता, किसी को करवा दिया, ठीक है। लेकिन नमाज कहा खड़े होकर पढ़ो, नहीं ताकत है, पर मैं बैठ के पढ़, नहीं बैठ सकता, लेट के पढ़, लेट के भी हरकत नहीं हो सकती, फरमाया तू इशारों से पढ़ ले, इशारा भी नहीं कर सकता, फरमाया तू तसव्वुर से पढ़ ले। कहा वुजू कर, वुजू नहीं कर सकता, कहा तयम्मुम कर ले, कहा तयम्मुम के लिए भी कुछ नहीं, कहा नियत के साथ ही पढ़ ले, लेकिन नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। जिहाद का मैदान है, दुश्मन सामने है, गोलियां चल रही है, बम बरस रहे हैं, और हुजूर के दौर में तीर तलवार फेंके जा रहे हैं। फरमाया 4 रकात हैं, 2 पढ़ लो, 2 नहीं पढ़ सकते, 1 रकत पढ़ लो। फाइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, अगर तुम्हें खौफ है दुश्मन का, पैदल चलते हुए पढ़ लो या सवार पढ़ लो। किबला रुख हो सकते हो जाओ, नहीं हो सकते ना हो। क़याम रुकू सजदा कर सकते हो करो, नहीं कर सकते ना करो। 1 रकत पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, लेकिन नमाज जिहाद में भी छोड़ने की इजाजत। मैदान जिहाद हो, नेकी है नेकी, इबादत है इबादत, इस्लाम की चोटी है चोटी, दुश्मन से टकरा रहे हैं, मौत का डर है। इस हालत में भी अगर नमाज मुआफ नहीं तो तेरे बहाने किधर गए? कारी साहब जी बस दुकान पर लड़का कोई नहीं था, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ी। कारी साहब जी रिज़्क़े हलाल कमाना होता है, फिर मजबूर हूं, दफ्तर वाले छुट्टी नहीं देते, स्कूल वाले छुट्टी नहीं देते, मैं तो क्या करूं, मैं बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हम ये सारी सोचें अपने दिल में सोचकर और शैतान को राजी करके अपने आप को राजी कर लेने। ए मेरा बहाना बड़ा वधिया, रिज़्क़े हलाल कमा रहा सी, मेरे को टाइम नहीं सी है, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था। ये बहाना बनाते हो ना, रोजे क़यामत रब को क्या कहोगे?
जब रब कहेगा मैंने पैदा ही तुम्हें अपनी इबादत के लिए किया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने तो तुम्हें पैदा अपनी इबादत के लिए किया था। तेरी पैदाइश का मकसद, दुनिया में आने का मकसद मेरी इबादत था, और इबादत के लिए टाइम नहीं तेरे पास। हाँ, बच्चे को ये कहते हो, रोजे क़यामत सबसे पहला सवाल किस चीज का होगा? कौन है जिसको इसका जवाब नहीं आता? हाथ खड़ा करें, कसम है। जिसको इसका जवाब नहीं आता कोई हाथ खड़ा करे। करी साहब जी पहली बारी सुनन लगा, रोजे क़यामत सबसे पहला सवाल किस चीज का होगा? मुझे पता नहीं, जरा दस दियो, कोई है ऐसा? कोई एक ऐसा हो नहीं है, इल्म की कमी नहीं है। हुण इत्थे कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिन्हें 5 नमाज़ां पूरियां अज भी नहीं पढ़ियां होनियां, 5 आज भी पूरी नहीं पढ़ी होंगी। कुछ मेरे ऐसे दोस्त होंगे, अल्लाह के बंदो, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलात। रोजे क़यामत सबसे पहला मुहासबा। एक है सवाल, सवाल छोटी चीज है, मुहासबा इन्वेस्टिगेशन, पूरी तफ्तीश और तहकीक रोजे क़यामत सबसे पहला मुहासबा नमाज का होगा। सबसे पहले फाइन सालुहत, अगर वो दुरुस्त हुई, सल्लत नहीं कहा, पढ़ी नहीं कहा, पढ़ना और है और दुरुस्त होना, अगर वो दुरुस्त निकली, पढ़ने और दुरुस्त होने में फर्क है। आजकल मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, 10वीं के पेपर हो रहे हैं, आपका बेटा आपके पास आया, बेटा पेपर दे आए, अबू जी दे आया, किस चीज का था? अबू जान आज इस्लामियात का पेपर, माशाल्लाह बेटा मेरे गले से लग, कैसा किया अबू जी? बिल्कुल सही किया। फिर पुत्र कोई सवाल जवाब छोटे छोटे भी सी, शॉर्ट क्वेश्चन भी थे, हाँ तो बेटा बता जरा, कोई याद भी है क्या सवाल जवाब आए थे? हाँ अबू जी आए थे, मुझे याद। तो फिर क्या लिखा? उसने कहा जी पहला सवाल था, वो कौन से पैगंबर थे जिनका लक़ब कलीमुल्लाह था, जिनसे अल्लाह कलाम करते थे? तो बेटा ये लिखा तूने? हाँ अबू जी लिखा। क्या लिखा? ओ क्या? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। बाप कहता है बेटा और दूसरा सवाल क्या था? अबू जी दूसरा सवाल था, वो कौन से पैगंबर थे जिनका लक़ब खलीलुल्लाह था? हाँ बेटा ये तो बड़ा आसान है, तूने लिखा ना? हाँ अबू जान मैंने लिखा। क्या लिखा? अबू जान वही, क्या? सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो खलीलुल्लाह है। अब बाप सुन रहा है। अच्छा बेटा तीसरा सवाल। अबू जी तीसरा सवाल, वो कौन से पैगंबर थे जो मछली के पेट में गए थे और उन्होंने जाकर दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने उनको बाहर निकाल दिया। पुत्र ये तो तूने सही लिखा होगा ना? हाँ अबू जी मैं लिखाया। क्या लिखा? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब बाप उसके इन जवाबों से राजी होगा? कहेगा बेटा तूने लिखे तो हैं लेकिन सही। पहले का जवाब मूसा अलैहिस्सलाम था, दूसरे का जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, और तीसरे का जवाब यूनुस अलैहिस्सलाम था। तूने लिखे तो है लेकिन सही नहीं। पुत्र तेरे इस लिखन दा तेनू कोई फायदा? रोजे क़यामत नमाज के बारे में मुहासबा होगा। फ़इन सालुहत, अगर वो दुरुस्त हुई, पढ़ी हुई नहीं, फ़इन सालुहत, अगर वो पढ़ी भी और पढ़ी भी सही पढ़ी। एक होता है पढ़ना, एक होता है सही पढ़ना। इस बच्चे ने जवाब हल किए, सवाल हल किए, जवाब लिखे, लेकिन सही तो ये कबूल नहीं है। लिखना भी जरूरी है और सही लिखना जरूरी है। इसी तरह नमाज पढ़ना भी जरूरी है और सही पढ़ना जरूरी है। फ़इन सालुहत, अगर नमाज पे गुड लग गया, सालुहत साइरु अमली, अल्लाह इस नमाज की बरकत की वजह से उसके सारे आमाल पे गुड लगा के सिर्फ नमाज की वजह से इसको जन्नत अता फरमा देंगे। ये हदीस है। फ़इन सालुहत,
अगर ये दुरुस्त हुई सालुहत सायर आमाली, बाकी जिन्नियां मर्जी कमियां कुताइयां रह गईयां अल्लाह उस पे भी गुड लगा के इसको कामयाब कर देगा। आज कहते हो ए बंदा बहुत चंगा है, अच्छा इसकी जबान में बड़ी मिठास है, आंख में बड़ा हया है, वादे का ये पक्का है, हाथ से कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, कभी किसी को तंग नहीं किया, कभी किसी का माल नहीं छीना, इसकी फुला 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 हजार नेकियां हैं। तो आदमी एक पूछता है सारी नेकियां बड़ी अच्छी हैं, नमाज भी पढ़दा, बस यार एक की चो गलती है, नमाज नहीं पढ़दा, लेकिन बंदा बड़ा चंगा, बंदा बड़ा चंगा, बहुत वेरी वेरी नाइस, बड़ा गुड बंदा है, बस एक की गलती बेचारे दी, नमाज नहीं पढ़ता, बाकी बंदा तो कमाल दर्जे दा। हदीस है वइन फसादत, रोज़े क़यामत तेरी आंख का सवाल होगा, तेरी जबान का सवाल होगा, तेरे दिल का सवाल होगा, तेरे कान का सवाल होगा, वालिदैन के बारे में सवाल होगा, औलाद के बारे में पूछा जाएगा, रिश्तेदारी का सवाल होगा, सिला रहमी का पूछा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले सवाल नमाज का। व इन फासादत, अगर ये खराब हो गई, फासादत क्या हो गई? खराब। खराब वो चीज होती है जिसका वजूद है, अगर वजूद ही ना हो, दूध है ही नहीं तो कहोगे घर पे दूध खराब हो गया। खराब तब होगा जब घर में दूध, अगर दूध है ही नहीं तो खराब होएगा कि नहीं है। हदीस में क्या है? व इन फासादत, अगर वो नमाज क्या हो गई? खराब। फासिद, खराब का मतलब पढ़ी सी सही नहीं सी पढ़ी, अगर वो खराब हो गया उसका मामला फासादत सायर आमाली, अल्लाह अगला देखेगा ही नहीं। अगर नमाज पे क्रास लग गया अल्लाह बगैर देखे बाकी सब पे क्रास लगा के जहन्नम में फेंक दे। किधर गई वो सारी नेकियां? किधर गया इसका सच बोलना, आंखों का हया, दिल की सफाई, जबान की नरमी, वादे की वफा, हाथ के साथ किसी के साथ रहम करने वाला, ये सारी नेकियां तब काबिले कबूल है जब तेरी पेशानी रब के सामने सजदा करती है, सारी नेकियां कबूल है। और अगर तेरी पेशानी रब के सामने नहीं झुक सकती, अल्लाह की कसम तेरी करोड़ नेकियां भी हो, अल्लाह को उसकी जरूरत ही नहीं। नमाज है दीन है, नमाज नहीं दीन नहीं। एक हदीस अपने पल्ले बांध लें। आज अगर आप किसी आदमी को फिरौन है तो वो हमारे गिरेबान को पकड़ लेगा, मुनु फिरौन क्या है। अगर आप किसी को अबू जहल कहो तो वो तुम्हारे क्या पकड़ेगा? गिरेबान पकड़ेगा, चार गालियां देगा, तेनों में मुसलमान नजर नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें ज़हन में रखें, दो हदीसें, बस मेरी बात खत्म। दो हदीसें। आप नमाज पढ़ाने के लिए आए, एक साहबी जरा ना अलग होकर बैठे थे मस्जिद के कोने में, आपने नमाज पढ़ा दी, सलाम फेरा तो वो अभी भी उधर ही बैठे हैं। जब आए आप, जैसे कोई मौलवी साहब यहां से वुजू करके इधर आए और एक बंदा है सीढ़ियां च बैठा हुए, कारी साहब ने नमाज पढ़ाई, सोचा नार रल जाएगा, सलाम फेरिया तो उठ ही बैठा है। हुजूर ने भी सलाम फेरा तो देखा ये उधर ही बैठा। आपने जो उससे सवाल किया ना, ये सवाल अपने दिलों पे लिखे। आपने ये नहीं पूछा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ऐ नहीं पूछे। आपने कहा अलस्ता बिरजुलिन मुस्लिम, ऐ शख्स ये बता तू मुसलमान नहीं, तू कलमा नहीं पढ़ा, तू मुसलमान नहीं। क्या मतलब? ये सवाल क्यों किया? अगर तू मुसलमान होता तो तेरा नमाज ना पढ़ना बता रहा है कि तू, और अब आप घर से निकलो, ए दुकान ए दुकान ए दुकान ए दुकान, सारे बैठे है, तुसी आए नमाज पढ़ी वापस गए, सारे बैठे, उन्होंने तुसी पूछ सकते हो तू मुसलमान नहीं? पूछ सकते हो? वो आगे से कहेगा ओए तेनू में काफिर नजर आ,
नबी अलैहिस्सलाम को उससे सवाल, अलस्ता बिरजुलिन मुस्लिम, क्या तू मुसलमान नहीं है? इसका मतलब यह है अगर मुसलमान होता तो नमाज पढ़ता। तेरा नमाज ना पढ़ना इशारा कर रहा है कि तू मुसलमान। उस सहाबी ने कहा, हुजूर मुसलमान तो हूं, अजान काफी देर पहले हुई, मैंने अपने घर में जो करीब जगह थी वहां मैं नमाज पढ़ी, वहां से नमाज पढ़ के आ गया, यहां नमाज लेट। एंड समझो एक मस्जिद च 7:45 नमाज, वो तो नमाज पढ़ के इत्थे आया थे 8:15 सी, तो हुण यह बंदा सीढ़ियां ते बह गया। उसने कहा, हुजूर मैं नमाज पढ़ कर आया हूं, मुसलमान हूं, मैंने चूंकि पहले पढ़ी हुई थी इस वजह से नहीं पढ़ी। फरमाया, सुन, पहले पढ़ी भी हो लेकिन जब तुम मस्जिद में आओ, अगर नमाज हो रही है, पहले पढ़ी भी है ना, तो फिर भी पढ़ना तेरे ऊपर फर्ज है। अगर नहीं पढ़ोगे तो ख्याल होगा शायद ये बंदा मुसलमान। अगर नमाज ना पढ़ने वाले से हुजूर ये सवाल करें, और हम जब रोजे क़यामत जाएं और हमने नमाजें पढ़ी ना हो, तो रोजे क़यामत हम हुजूर हमारी सिफारिश करेंगे या पूछेंगे मुसलमान? दूसरी और आखिरी हदीस, फिरौन को कौन बंदा नहीं जानता, जरा हाथ खड़ा करे। फिरौन कौन था? फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का बादशाह, मुसलमानों को बड़ा दुश्मन, मूसा अलैहिस्सलाम पर बड़े जुल्म करने वाला और इनके साथियों पर बड़े जुल्म करने वाला, और अपने आप को रब कहने वाला, अपने आप को रब, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन कहता था, दुनिया को कहता रब मैं हूं, मैं, जिसको अल्लाह ने जिंदा पानी में गर्क कर करके गोते दे दे के मारा, वो कौन था? फिरौन। फिरौन के जहन्नमी होने में किसी को शक है? कोई एक बंदा कहे पता नहीं फिरौन जन्नत जाएगा कि जहन्नम जाएगा, कोई भी नहीं कह सकता। कन्फर्म जहन्नमी, प्योर जहन्नमी। दूसरा शख्स कारून। कारून कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक बंदा, खजाने इतने, माल इतना, सोना चांदी इतना, मालो दौलत इतना कि पूरे पूरे गोदाम भरे हुए सोने के, बाहर लगाए हुए ताले, ताले की चाबियां इतनी ज्यादा हैं कि इंसान उठा नहीं सकता। ऊंट पे लादते, एक ऊंट पे पूरी ना आती, 9 ऊंटों के ऊपर जो बोझ डाला जाता, सिर्फ उसके खजानों की चाबियां हैं। खजाने कितने हैं तसव्वुर करें। अल्लाह को उस पर इतना गुस्सा आया, तकब्बुर करके निकला, अल्लाह ने उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया, जिंदा ही जमीन के अंदर गया और वही उसकी कब्र बन गई और सारे खजाने भी जमीन में डबो दिए। ये कौन है? कारून। कन्फर्म जहन्नमी। कोई बंदा कहे पता नहीं मनु कारून जहन्नमी है कि नहीं, तो बंदा कुरान का मुनकिर है। कन्फर्म जहन्नमी। तीसरा हामान। तीसरा बंदा कौन? हामान कौन है? फिरौन का वजीर आजम। फिरौन का वजीर आजम। फिरौन हामान दोनों इकट्ठे होके ना मूसा अलैहिस्सलाम को मजाक करते, रब का मजाक उड़ाते। नौजुबिल्लाह काफिर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरा रब ऊपर है। फिरौन हामान से कहता, हामान जरा ऊंचा या चबारा बनाना, चढ़ के देखिए मूसा का रब कहां बैठा हुआ है। अल्लाह को मजाक करने वाला हामान। और चौथा, अक्सर आप उनको नहीं जानते, पहले 3 तुसी नाम सुने हैं, फिरौन, कारून, हामान, ये नाम सुने होंगे। चौथा अक्सर ने नहीं सुना, वो है उबई बिन खलफ। उबई बिन खलफ। उबई बिन खलफ कौन? अबू जहल सुने ना? अबू जहल से बड़ा काफिर। आपने फरमाया था इस कायनात में, इस रुए जमीन पे सबसे गंदा इंसान वो है जो किसी पैगंबर को शहीद कर दे। आम कत्ल तो आम है, जो किसी नबी को शहीद कर दे, उससे गंदा इंसान दुनिया में, या जिसको कोई नबी कत्ल करके जहन्नम में भेज दे, उससे गंदा इंसान कोई नहीं। जिसने नबी को शहीद किया या जिसको नबी ने कत्ल किया, इससे गंदा इंसान दुनिया में
और उबई बिन खलफ वो है जिसको मेरे आका ने अपनी तलवार से कत्ल करके जहन्नम में भेजा था। अब ये चार है, फिरौन, हामान, कारून, उबई बिन खलफ, वमन लम युहाफिज अलैहा, नबूवत की जबान, मेरे आका की हदीस, काबे के रब की कसम, मेरे आका के कलेमात, वमन लम युहाफिज अलैहा, जिसने नमाज की हमेशगी न की, रोजाना 5 नमाजें ना पढ़ी, लम तकुल्लहु नूरन, रोज़े क़यामत आसमान के ऊपर सूरज की रोशनी खत्म, चांद की रोशनी खत्म, तारों की रोशनियां खत्म। जब ये कब्र से निकलेगा इसकी आंखों में भी रोशनी नहीं होगी, जिसने 5 नमाजें रोजाना ना पढ़ी। लम तकुल्लहु नूरन, इसके पास नूर नहीं होगा। वला बुरहानन, अपने मुसलमान होने की कोई दलील इसके पास नहीं होगी। वला निजातन यौमल क़ियामा, तर्जमा खुद कर लो, ला का माना क्या होता है? निजातन, निजात यौमल क़ियामा, जिसने 5 नमाजें नहीं पढ़ी उसकी निजात, ये हदीस है। वला निजातन यौमल क़ियामा वकाना यौमल क़ियामा, मा का माना क्या होता है? मा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के। बेनमाज हदीस है, वकाना यौमल क़ियामती मा कारून व फिरऔन व हामान व उबई इब्न खलफ, बेनमाज रोज़े क़यामत मा कारून, कारून के साथ, व फिरऔन, फिरऔन के साथ, व हामान, हामान के साथ, व उबई इब्न खलफ, उबई बिन खलफ के साथ। यूं समझो ये बेनमाज अपनी कब्र से उठेगा, मैदान महशर में पहुंचेगा, सारी जिंदगी करोड़ नेकियां भी करता हो, अगर बेनमाज है उठेगा कब्र से, पहुंचेगा मैदान महशर में, आगे फिरौन होगा, पीछे कारून होगा, दाएं हामान होगा, बाएं उबई बिन खलफ होगा, और इन चारों के दरमियान बेनमाज खड़ा होगा। हदीस है, हदीस, ना मानो, ना मानो। आज 100 बहाने, कपड़े नहीं साफ, कह दिए ना नमाज पढ़, वो कह साहब कपड़े नहीं साफ, एडा गंदा है तू इंसान, कह सब जिस्म नहीं पाक, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बहाने शैतान तुम्हारे दिलो दिमाग में डालता है और तुम समझते हो कामयाब है। रोज़े क़यामत बेनमाज फिरौन के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ, उबई बिन खलफ के साथ, और जो नमाज पढ़ता होगा रोज़े क़यामत पैगंबर के साथ मैदान माशर में हौज़े कौसर पे पानी पिएगा। एक मरतबा पीना नसीब हो गया, जिंदगी में कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह हमें सच्चा पक्का नमाजी बना, बेनमाजों के घरों से महफूज फरमा, सारी जिंदगी अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।